नमस्ते, जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों का मैडमैन रिएक्ट्स पे एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम लोग अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर करें। आप ही के सपोर्ट से वो मोटिवेशन आता है कि आपके समक्ष आके जो भी भारत से रिलेटेड, जो भी हमारे भारतीय समाज संस्कृति सनातन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पे मैं आके चर्चा कर सकूं। नीचे एक छोटा सा आइकन होगा जिसे आप, जिस पे लिखा होगा क्लिक टू सब्सक्राइब, उस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो जेलेंस्की है। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस और तमाम जो यूएस की मीडिया पर्सन्स थे उन सबके बीच में बैठ के जो तमाशा किया है, जी हाँ, मतलब जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में इसे तमाशा ही कहेंगे। इतना अनफिल्टर्ड वे में जेलेंस्की ने बातें की हैं वहां पे, और सारी मर्यादाओं को ताक पर रख के बहस कर लिया। लिटरली बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी ही एग्रेसिव थी, और कुल मिला के देखने से लग ही नहीं रहा था कि ये जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है यानी यूएसए, उसके सबसे पावरफुल जो बॉडी है या सबसे पावरफुल जैसे हमारे देश की पार्लियामेंट है या मान लेते हैं पीएमओ का ऑफिस, वैसे ही स्थान पे ओवल ऑफिस में बैठ के इस तरीके की बातें चल रही हैं और लिटरली वो बहस कर रहे थे। हुआ क्या था, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जेलेंस्की को बुलाया गया था यूक्रेन से कि आके आप रेयर अर्थ मिनरल्स की जो डील है जो यूएसए चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ साइन की जाए, ताकि जो ट्रंप ने यानी जो बाइडेन सरकार थी आपकी यूएसए ने जो पैसे दिए थे एड के नाम पे या ग्रांट के नाम पे या लोन के नाम पे, अब उस पर तो एक चर्चा अलग ही शुरू हो जाएगी कि वो क्या था। मान लेते हैं 100-150 बिलियन की राशि दी गई थी, ऐसा कहते हैं, यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। मगर जब ट्रंप आते हैं कि ट्रंप एक बिजनेस माइंडसेट के आदमी है, तो ट्रंप ने सिंपल बोल दिया कि भाई वो पैसा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, वो फ्री का पैसा नहीं था, वापस करो। और वापस कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, पूरी कंट्री तुम्हारी तबाह है, तो तुम्हारे यहाँ हम माइनिंग करेंगे और जो मिनरल्स है रेयर अर्थ मिनरल्स खास करके, जिसकी सबसे बड़ी मोनोपोली अभी के करंट सिनेरियो में चाइना के पास, तो हम इसको माइन करेंगे, निकालेंगे और बेचेंगे, या अगर तुम्हें ही बेचना है निकाल के किसी और कंपनी को ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट देके तो भी करो, बट उस मिनरल पे हमारा भी हक होगा, हम उससे कट खाएंगे। तो पहले जेलेंस्की ने ना नुकुर की मना किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मुझे केवल 100 बिलियन मिले हैं, बाकी जो भी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है 350 बिलियन, कोई कह रहा है 200 बिलियन, मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ गया और मुझे 100 बिलियन मिले हैं। बट अब पॉइंट ये हो गया कि जो भी मिला है तुम्हें वापस करना पड़ेगा। जेलेंस्की ने मना किया, लेकिन उनको फिर जाना पड़ा, उनको पता था कि उनकी वैल्यू कितनी है ओवरऑल। वो ज्यादा देर स्टैंड ऑफ नहीं कर सकते यूएस से, और खास करके पोर्टस से, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो वहां पहुंचे और सबको उम्मीद थी कि एक स्मूथ डील होगी, नॉर्मल प्रेजेंटरीज जैसे एक्सचेंज होती है वैसे ही एक्सचेंज होगी और वो डील पे साइन करेंगे और वापस आ जाएंगे। मगर जेलेंस्की ने कुछ अलग ही कर दिया। जेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि चलो मान लो मैं ये डील साइन भी करता हूँ, तो क्या गारंटी है कि सीज फायर हो जाएगा, परमानेंट सीज फायर रशिया के साथ। ये पीस डील जिसे ट्रंप कह रहे हैं कि पीस डील की तरफ ये पहला कदम है, तो इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि पहले भी रशिया ने कई बार, पुतिन ने कई बार जो सीज फायर है उसको तोड़ा है और यूक्रेन के अंदर एग्रेसर की तरह अंदर आया है, तो क्या ऐसी गारंटी है? तो बेसिकली जेलेंस्की के शूज में स्टेप करें तो वो आदमी चाहता था कि किसी तरीके से अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सिक्योरिटी गारंटीज इंश्योर करके आए। ये ऐसा ऊपर से देखने से लग सकता है कि इतनी पायस थिंकिंग थी जेलेंस्की की, बाकी जेलेंस्की पे भी बहुत तरीके के आरोप हैं। जेलेंस्की ने बहुत करप्शन किया है ऐसा बताते हैं। जेलेंस्की चाहता है कि इलेक्शन ना हो, वो हमेशा पावर में बना रहे वहां पे, और ऐसा तभी संभव है जब वॉर कंटिन्यूड रहे रशिया के साथ, और ऐसा तभी होगा जब ये कोई पीस डील और इस तरीके की जो एक्शंस चाहते हैं, मतलब चाहता है ट्रंप सरकार, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो ना कंक्लूड हो पाए। तो ये दूसरा पहलू है कि जेलेंस्की केवल ऊपर से दिखा रहा है कि वो अपने लोगों के लिए चिंतित है, मगर अंदर से वो चाहता है कि कभी भी पीस डील हो ही ना, साइन ही ना हो, और इस तरीके से मैं अपने कॉफर्स जो है पैसे कमाते रहूं, बड़ा नाम मेरा होता रहे पूरा वर्ल्ड वाइड। जो जेलेंस्की को एक मसीहा की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो एक एग्रेसर, एक इविल फोर्स रशिया और व्लादिमीर पुतिन से लड़ाई कर रहा है और प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्ट और पता नहीं क्या क्या उपाधि दी जा रही है, ऐसी लाइफ मेरी आगे भी चलती रहे। ये दूसरा पहलू है। मगर हम पहले पहलू के ऊपर ही बात करते चलते हैं फिलहाल, कि जेलेंस्की लिटरली कंसर्न था कि भाई मेरे लोगों को एक बार पीस डील हो भी गई तो भी रशिया अंदर घुस के मारेगा। तो जेलेंस्की ये चाहता था कि आप अपने जो सोल्जर्स उनको भेजो, यानी यूएस हमें गारंटीज दे कि हम आएंगे अंदर और अंदर रहेंगे, लेकिन साफ साफ मना हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एक रिपोर्टर ने भी यही सवाल किया
कि अगर सीज फायर ब्रेक कर दिया पुतिन ने जेलेंस्की के आज यहाँ साइन करने के बावजूद, तब क्या करेंगे? तो ट्रंप ने उसका एक बड़ा वेग सा आंसर दिया कि व्हाट इफ अ बॉम्ब फॉल्स ऑन योर हेड राइट नाउ। उनका पॉइंट था कि भाई अभी तुम्हारे सिर पे बम गिर जाए अगर, तो क्या होगा? तो अगर वाले पे नहीं जाते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ट्रंप का अपना ये अप्रोच था। अच्छा, जेडी वेंस आर्गुमेंट तो क्या, जो डिस्कशंस चल रहे थे ट्रंप के और जेलेंस्की के, दोनों प्रेसिडेंट्स हैं। यूक्रेन एक छोटी कंट्री हो सकती है, मगर फिर भी किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, जब वो रिप्रेजेंट करता है किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो वो खुद को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कहते हैं लीडर्स बहुत ही सोच समझ के चुनने चाहिए हमें। खैर, तो जेडी वैंस जब इंटरप्ट करते हैं तो जेलेंस्की का उनसे हीटेड आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। जेडी वैंस कहते हैं कि तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए हमारे यूएस के लिए, तुमने एक बार भी थैंक्स कहा कि हमने तुम्हारा इतना सपोर्ट किया रशिया के खिलाफ। और जेलेंस्की इस बात पे जवाब देते हैं कि भाई थैंकफुल वगैरह ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन अभी गारंटी दो। और वो कहते हैं कि आप यहाँ बैठ के क्यों बातें कर रहे हो, कभी आओ देखो यूक्रेन में हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। जेडी वैंस थोड़ा सा बेफल्ड अप हो जाते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स मिला उनको। फिर जेलेंस्की एक ऐसी बात कहते हैं जो कि जिसपे मैं गौर ले जाना चाहूंगा आप लोग का, कि यूएस ओवल ऑफिस में बैठ के यूएस को धमकी। जेलेंस्की कहते हैं कि अभी आपको फील नहीं हो रहा है कि वॉर की सिचुएशन के टाइम पे क्या क्या हो जाता है, कैसा फील होता है, क्योंकि अभी आपके साथ, आपके अराउंड जो है बड़ा प्यारे ओशियंस हैं आपके अराउंड, मतलब ज्योग्राफी सपोर्ट करती है यूएस को। तो लेकिन यू विल फील इट वन डे, ऐसा बोलते डायरेक्टली। तब ट्रम्प बीच में कूदते और ट्रम्प एकदम मना करते हैं कि डोंट टेल अस व्हाट यू विल फील, नो नो डोंट टॉक लाइक दैट। मतलब लिटरली देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई किसी सोसाइटी का जब कोई प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती है जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि तुमने ये वाला पैसा मार दिया था, या तुमने ये काम नहीं कराया था, या कोई स्कूल लेवल की नॉर्मल से मीटिंग होती है। मतलब वो स्टैंडर्ड ही नहीं लग रहा था मीटिंग का कि ये वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑफिस की मीटिंग है। मगर फिर भी मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब क्या होता है कि आपने, यहाँ तक सब ठीक था, ट्रम्प फिर मीटिंग कैंसिल कर देते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो लंच होना था, जो भी चीजें होनी थी, फॉर्मेलिटी सब कैंसिल हो जाती है। यूक्रेन के डेलीगेट को जेलेंस्की के साथ बोल दिया जाता है व्हाइट हाउस से, भाई जाइए। विद इन नो टाइम फॉक्स न्यूज जो है, इसे डीप स्टेट का, गहरे राज्य का, सोरोस लॉबी, जो भी कह लीजिए आप, सब एक ही चीज है, इनका पपेट बताया जाता है। इन लोगों ने खूब कैंपेन किया था कि ट्रम्प को नहीं आने देना है किसी भी तरीके से, पर ट्रम्प आ जाते हैं। तो फॉक्स न्यूज विद इन आधे घंटे जेलेंस्की को बुला के इंटरव्यू करने लग जाता है और पूछता है कि आप सॉरी बोलेंगे, और इस तरीके से, जिस पर जेलेंस्की बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। ऑब्वियसली उनके साथ जो टीम गई होगी, सारे शार्पेस्ट लोग होंगे जो यूक्रेन के होंगे, तो वो आंसर देते हैं कि भाई यूक्रेन और यूएस की जो दोस्ती है या जो भी रिलेशन है, वो दो प्रेसिडेंट से बहुत अलग हटके है। मतलब वो दिखा देते हैं कि ये तो वन ऑन वन जो हुआ हमारे बीच आपस में डिस्कशन, इससे कंट्रीज का आपस में उतना कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, ट्रम्प सीधा अपना जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उन्होंने खुद से स्टार्ट किया था जब उनको ट्विटर, फेसबुक, हर जगह से बैन कर दिया गया था 2020 में इलेक्शन हारने के बाद, जो कैपिटल राइट्स जिसे कहते हैं हम लोग। तो उस पर डालते हैं कि यूएस की इंसल्ट की जेलेंस्की ना। फिर जेलेंस्की वहां पर भी यही सब बातें रिपीट करते हैं कि भाई हमें सिक्योरिटी गारंटीज क्यों नहीं दी जा रही है, जो भी है। मैं अपना एनालिसिस अगर इस पूरे इवेंट पे दूं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कैसे जो डीप स्टेट है या जो गहरा राज्य है, जिसका पोटस एक वन ऑफ द टूल था, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो 50-60 साल से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। कोल्ड वॉर एरा के टाइम से ही वो स्टार्ट हो चुका था, कैसे कोई भी कहीं पे भी सत्ता में रहे, बट जिस दिन चाहे हम उसकी सरकार गिरा सकें, या जिस दिन चाहे हम उस कंट्री में, उस जगह जो चाहे वो करा सकें। ऐसी जो बॉडी है, जिसे हम डीप स्टेट के अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तो ये बॉडी बहुत ताकतवर है। और इन्होंने इसके लिए प्लान ऑब्वियसली करके रखा हो, किसी दिन अगर पोटस जो है हमारे आर्सेनल से जाता है, निकल के हट जाता है किसी भी वजह से, तो हमें कैसे ऑपरेट करना है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही स्टिक करेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा रिस्ट्रेंट जरूर लगा है, तो थोड़ा सा ये लोग रिस्ट्रिक्टेड हो गए अपने एक्शंस में। जो अभी तक इनका अंधा चल रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट करा दिया, इंडिया में पूरी नजरें थी किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन के माध्यम से, या अलग अलग चीजें करने के माध्यम से, बट भारत की खुशकिस्मती थी कि भारत बच गया। बट पॉइंट ये है कि डीप स्टेट ने तुरंत ही एक्टिव कर दिया, पूरा जाल जो था वो स्टार्ट हो गया। बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में आपका फ्रांस, पोलैंड, नेदरलैंड, हर जगह से एकदम पूरा सेम लाइन आने लग गई कि हम जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, जेलेंस्की को सपोर्ट करते हैं, ही शोड ब्रेवरी और इस तरीके की बातें। और जेलेंस्की के पीछे पूरा हेड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए लोग। जो आपका यूके का नया बना है कि स्टारमर जो है, जो ग्रूमिंग गैंग और जो रेपिस्ट थे पाकिस्तानी मुस्लिम, उनके उस पर एकदम चुप रहता है कि मेरे साथ कुर्सी ना चली जाए। इस कैरेक्टर का वो व्यक्ति है।
वो भी आ गया जेलेंस्की के सपोर्ट में, और जितने भी लोग थे वो सारे सपोर्ट में खड़े हो गए यूरोप में। तो इससे समझ में आता है कि डीप स्टेट के हाथ से यूएस भले ही थोड़ा दिनों के लिए निकला हो, अगले 4 साल के लिए, बट यूरोप से लेकर पूरा वर्ल्ड वाइड आज भी हर तंत्र पे उनका इतना भयंकर दबाव है, इतना भयंकर कंट्रोल है कि विद इन 1 घंटे के अंदर जेलेंस्की के इस जो मैसअप किया उसने ओवल ऑफिस में, उसके अंदर सबका रिस्पॉन्स आने लग जाता है, वो भी कोऑर्डिनेटेड फैशन में। इससे जो समझ में आता है कि भाई शायद जेलेंस्की ने वो हीट ऑफ द मूवमेंट आउट ऑफ इमोशंस नहीं कह दिया, वो प्री प्लान था कि तुम वहां जा रहे हो, और ओवल ऑफिस में इस तरीके का अगर कुछ तमाशा करते हो तो पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज बनेगी और उस पर चारों तरफ चर्चा होगी, जैसे हम भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं भारत में बैठ के। तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा ट्रंप को, जेडी वैंस को, सबको, तुमको एक तरीके से इंसल्ट करने का या उनके खिलाफ हॉस्टाइल होने का, और तुम हो जाओ, बाकी बैकिंग हमारी है। तो ये है सच्चाई। जेलेंस्की खुद से अपने दम से सोच ले और इमोशनली एकदम से आउटबर्स्ट हो जाए और लड़ जाए ट्रंप से और जेडी वैंस से उन्हीं के ऑफिस में, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पीछे से उसको पूरा सपोर्ट था, बताया गया था कि तुम बस लड़के आना, तुरंत तुम्हारा फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू कराएंगे, बड़े आराम से तुम यूएस से वापस आओगे और पूरा ग्लोब जो है तुम्हारे एकदम फेवर में खड़ा हो जाएगा। और आज लिटरली वर्ल्ड इज डिवाइडेड, ये फैक्ट की बात है कि वर्ल्ड इज डिवाइडेड। अराउंड 10-20% जो लोग थे जो एक तरफ, एक समय ट्रंप की तरफ से, वो भी कंफ्यूज हो गए कि भाई जेलेंस्की को कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आर्म शायद किया जा रहा था। सॉफ्ट हार्टेड लोग जो भी हैं, वो जो जियोपॉलिटिक्स की डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं, उन सभी का यही मानना है। जैसे मैंने भी शुरू में आपसे कहा कि एक पहलू ये भी है कि भाई जेलेंस्की अपने कंट्री का लीडर होने के नाते अपनी कंट्री के लिए बेस्ट सोच रहा है, बेस्ट चाह रहा है, और देखने से भी ये लगता है कि भाई विदाउट सिक्योरिटी गारंटी कोई क्यों रेयर अर्थ मिनरल इस तरीके के डील पे साइन करेगा, अपने सोल्जर्स को वापस बुलाएगा, और जो टेरिटरी खोई है लाखों लोग को मरवाने के बाद वो सब वापस सब कुछ दे देगा। मतलब ये एकदम जो यूएस के डेमोक्रेट्स की जो पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी थी, उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया ट्रंप के खिलाफ कैंपेन, ये कहकर कि ट्रंप इज डूइंग रशियाज डर्टी वर्क। तो ये स्टार्ट हो गया। बट ठीक है, एटलीस्ट वहां पे इतने पर रुक जाते हैं। हमारे यहाँ का जो पोजीशन है वो तो आपको पता ही है किस लेवल पे चला जाता है, क्या क्या करने लग जाता है। वो तो हमारी जो बहादुर डिफेंस फोर्सेस हैं उनसे सबूत मांगने लग जाता है कि हमें सबूत दो कि आपने दुश्मन को मारा है कि नहीं, एयर स्ट्राइक की है कि नहीं। तो ऐसे तो हमारे यहाँ बैठे हैं। बट पॉइंट ये है कि चारों तरफ एकदम हड़कंप मच गया इस न्यूज को लेके, और आपका जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप की पार्टी, उसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई ऐसा उससे जो डिबेट नहीं कर रहा है। ट्रंप के स्टैंड से सब यही कर रहे हैं कि ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए बेस्ट है, यूएस के लिए बेस्ट है। इस तरीके से चल रही है चीजें। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो। जब कल सुबह मैंने इसको देखा था वीडियो, तो मुझे तो कुछ समय तक यकीन नहीं हुआ कि ये रियल है। मुझे लगा किसी ने ये एआई से बना के फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आजकल इतने सारे लोग जा रहे हैं मिलने ट्रंप से। अभी रिसेंटली मैक्रोन गए थे, उससे पहले मोदी जी भी गए थे, स्टारमर गया था यूके वाला। तो मुझे लगा किसी ने जेलेंस्की का बना के डाल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से वो वीडियो प्ले हो रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ऐसी बातें हो सकती हैं ओवल ऑफिस में, बट वो रियल था। तो बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि जेलेंस्की जेन्युइनली अपनी कंट्री के लिए वरीड है, या केवल वो चाहता है कि जैसे चल रहा था, वो जो एक शहनशाह, एक बादशाह, एक अनचैलेंज लीडर की तरह, डिक्टेटर की तरह जी रहा था, प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्ट और इविल पुतिन के खिलाफ लड़ाई करने वाला मसीहा, वही इमेज चलती रहे, वही जो करप्शन का पैसा है जो उसको मिलता रहे। और सुन रहे हैं कि यूक्रेन में ये हालत हो गई है कि कॉन्स्क्रिप्शन करके जो 13, 14, 15 साल के जो टीनेजर्स हैं उनको भी फ्रंट लाइन में भेजा जा रहा है मरने के लिए। ये हालत हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा तबाह हो ही चुका है। तो आप अपनी राय जरूर बताइए कि जेलेंस्की के माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, वो किस खेमे का आदमी है, और डीप स्टेट की ताकत के बारे में आपको कैसा लगा जान के कि विद इन 1 घंटे वर्ल्ड के मेजर लीडर से सबसे ट्वीट कराना एक ही फॉर्मेट है, जैसे कोई टूल किट ऑपरेट हुई हो। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और तो और ईयू की एक स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा है कि हम लोग को अब अपनी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी एक तरीके से, वो उसके लिए एक नया लीडर ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो अभी तक यूरोप का अनसेट सा लीडर यूएस ही था, कि नेटो वगैरह हर जगह ये लोग कोलैबोरेशन करते थे, और यूएस का सबसे एडवांस टेक जो होता था यूरोपियन कंट्रीज के साथ आराम से शेयर भी किया जाता था, सिक्योरिटी आपस में इनकी इंटरवाइन थी। बट अब यूरोप वाले भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें अलग तरीके से, अलग ब्लॉक की तरह सोचना पड़ेगा, अलग लीडर को ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।